सुंदर शरीर भगवान ने आपको दिया, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम। सुंदर शरीर दिया, सुंदर रूप दिया, सुंदर पत्नी दी, सुंदर घर दिया, व्यवहार दिया, व्यापार दिया, गाड़ी घोड़ा सब है आपके पास में। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मनुष्येन लग्नम कृष्ण पादार विंदम, मन यदि कृष्ण पादार विंदों में नहीं लगा है तो ऐसे रूप का क्या, ऐसे शरीर का क्या, ऐसी पत्नी का क्या, ऐसे वैभव का क्या। सब कुछ था रावण के पास में। लोग भले ही पिक्चरों में सिनेमाओं में दिखाते हैं कि रावण बड़ा कुरूप था, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पूज्य नाना जी वे कभी कभी कहीं कहीं से कुछ ना कुछ भाव ढूंढ के बताया करते थे। बोले रावण कुरूप भी नहीं था, रावण सुंदर था। हाँ, इतना सुंदर नहीं था, लेकिन हाँ बुरा नहीं कह सकते, रावण ठीक था देखने में। स्वरूपम, रूपवान था। और शरीरम, शरीर तो पूछो ही मत। तथा वा कलत्वम, मंदोदरी जैसी उसकी पत्नी थी, वो भी परम सुंदरी थी। ऐसा कहते हैं, हमारे यहां भी हर वर्ष कथा होती है। साल भर मैं और पिताजी महाराज कथा करते हैं, लेकिन साल का एक समय हम दोनों भी कथा कराते हैं हर साल। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत की चलती फिरती मूर्ति जो थे, ऐसे पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव भगवान, उनकी स्मृति में हम लोग हर साल कथा कराते हैं दिसंबर के महीने में। तो कभी राम कथा होती, कभी भागवत, कभी भक्तमाला, और भारत के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सब आते हैं, कथा सुनाते हैं। तो एक बार कहीं कथा में सुन रहा था कि हनुमान जी जब लंका गए सीता जी की खोज करने के लिए, तो सब जगह ढूंढ रहे थे कि कहां है मां सीते। तब हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो ऐसा बता रहे थे कि सब स्त्रियों को देख करके हनुमान जी रूप से ही समझ जाते थे कि बोले सीता जी नहीं हो सकती, चाहे अनन्य सुंदरी क्यों ना आ जाए। लेकिन मंदोदरी को देख करके हनुमान जी एक बार थोड़े से कंफ्यूज हो गए, बोले कहीं ये सीता जी तो नहीं है। तो इसका मतलब बाद में हनुमान जी को पता चल गया था कि किशोरी जी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे श्री हनुमान जी जो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये योग्य है कि अयोग्य है, ऐसे हनुमान जी भी मंदोदरी को देख के एक बार को थोड़े से रुके कि कहीं ये हमारी सियाजू तो नहीं है। तो सुंदर थी मंदोदरी भी। तो रावण के पास में रूप भी था, शरीर भी था, पत्नी भी सुंदर थी। धनम मेरु तुल्यम, धन की तो पूछो ही मत, ऐसी सुंदर लंका। ऐश्वर्य की भी बात मत कीजिए। रावण का ऐश्वर्य ऐसा था, यश ऐसा था कि केवल लंका के लोग उसके गुणगान गाते थे, या भारत में भी कुछ सीमा तक के लोग उसका गुणगान गाते थे, ऐसा नहीं है। लंका में जब रावण का साम्राज्य था तो हमारे वैदिक सनातन धर्म के और धर्म मंडप के प्रमुख देवता, 33 कोटि देवताओं में भी प्रमुख देवता, ये सब भी रावण के यहां पर जाकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते थे रावण के आगे। ऐसा ऐश्वर्य था उसका। केवल इतना समझाना चाहते हैं कि रावण रूपवान भी था, शरीरवान भी था, सुंदर पत्नीवान भी था, संपत्तिवान भी था, सब कुछ था रावण के पास। जो जो मानव आज की डेट में अपनाना चाहता है वो सब कुछ रावण के पास था। केवल एक चीज नहीं थी, मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम। उसका मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में नहीं लगा था। उसका मन श्री रघुनाथ के श्री चरणों में अटका नहीं था। केवल और केवल इस कमी की वजह से ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम,
शरीर भी नष्ट हो गया, रूप भी नष्ट हो गया, साम्राज्य भी नष्ट हो गया, ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया, यश भी नष्ट हो गया। और केवल सतयुग में नष्ट हुआ था ऐसा नहीं, त्रेता में नष्ट हुआ था ऐसा नहीं। आज कलयुग चल रहा है। राम रावण युद्ध को भी लाखों वर्ष हो गए, लेकिन आज तक रावण को जलाया जाता है। आज भी कोई भी ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता। क्या नहीं था रावण के पास? सब कुछ था, लेकिन राम जी नहीं थे, रघुनाथ जी नहीं थे। वो यही तो चाहिए। और सुदामा जी के पास में तन पर वस्त्र भी सुंदर नहीं, तन भी सुंदर नहीं, और पतले दुबले थे इसलिए रूप भी ज्यादा सुंदर नहीं। पत्नी भी बेचारी 3-3 दिन भूखी रहती थी तो वो भी ज्यादा सौंदर्य नहीं। वैभव तो था ही नहीं, घर तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या था? केवल और केवल मन में श्री द्वारिकाधीश विराजमान थे। उसका परिणाम सबको पता है। इसलिए भैया, संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि कोई सांसारिक ऐश्वर्य पा लेना या सांसारिक धन संपदा पा लेना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है संसार की। यश कौन नहीं कमा लेता, वैभव कौन नहीं कमा लेता, धन कौन नहीं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो पापियों के यहां भी होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम होना, संतों की कृपा दृष्टि होना और भगवान की हरि चर्चा सुनने को मिलना, ये भगवत कृपा के बिना कभी नहीं हो सकता। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। दुनिया में जितनी भी विपत्तियां आ रही हैं, अब आज 1-2 बजे से ही महाराज हनुमान जी के पूजनीय पिताजी महाराज आ रहे हैं कथा में। पवन देव, अब किसी विशिष्ट अतिथि को कथा में बुलाओ तो आते हैं तो थोड़ा कथा में सब लोगों का ध्यान भंग हो जाता है ना। कोई राजनेता में, कोई बहुत बड़े महात्मा आ जाए या कोई बहुत बड़े संत आ जाए तो बीच कथा में आ जाए तो सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाता है। अब यहाँ तो साक्षात पवन देव आ रहे हैं, और क्यों नहीं आएंगे? हनुमान जयंती पे हमने कथा शुरू की, तो इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र के जन्मोत्सव पर कथा प्रारंभ हुई तो एक दिन की हाजिरी लगा आते हैं। तो आज श्री पवन देव आए हैं कथा में। इसको विघ्न के रूप में मत देखिएगा। वैष्णव का एक लक्षण होता है, भक्त का एक लक्षण होता है, परिस्थिति कैसी भी हो जाए वो उसमें कभी नकारात्मक सोच नहीं रखता। हर भाव में केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करता है। तो कितने भी विघ्न आवे, वो विघ्न नहीं है, वो विपत्तियां नहीं है। बेटा बात नहीं मानता, बेटी हमारी सुनती नहीं है, पति हमारी बात नहीं मानते, पत्नी अपने मन की करती है। ये सब बातें लेकर के जो लोग आते हैं ना हमारे पास में, हम उनको देख करके बड़ी दया आती है कि क्यों संसार के पीछे पड़े हो। ये कोई विपत्तियां थोड़ी हैं, ये कोई आपत्तियां थोड़ी हैं। सबसे बड़ी विपत्ति तो ये है कि हम एक दिन भी यदि भगवान को स्मरण करे बिना बिता देते हैं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है हमारे संसार की, हमारे जीवन की। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, व्यापार नहीं चल रहा, आदि आदि, इन सब की चिंता नहीं। चिंता इसकी होनी चाहिए, जीवन बीता जा रहा है, पता नहीं ठाकुर जी कब मिलेंगे हमको। हम दिन प्रति अंत की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हुआ। चिंता इस बात की होनी चाहिए
हम इसकी चिंता तो कभी करते नहीं। इसलिए भैया ये परम सौभाग्य है कि ये मंगलमयी कथा का रसस्वादन हमको मिलता है। ये भगवान की परम कृपा है हमारे ऊपर। इसके माध्यम से केवल भगवत दर्शन की आकांक्षा रखो, ठाकुर जी हमें दिख जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से कथा में श्रवण किया भागवत की रचना कैसे हुई, श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना किस भाव से की, और उसी भागवत की कथा को श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और